नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो आपको पता है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती है 50,000 पदों के ऊपर, उसके इंटरव्यू है दोस्तों वह स्टार्ट हो चुके। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के स्टार्ट हुए, क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, सिलेक्शन किस प्रकार के होगा दोस्तों, इंटरव्यू बेस के ऊपर होगा या किस बेस के ऊपर होगा दोस्तों, आपसे कौन से जिलों के जो इंटरव्यू स्टार्ट हुए आपके मैसेज प्राप्त नहीं हुआ तो आप मैसेज कहां से प्राप्त करोगे, क्या प्रश्न इंटरव्यू के अंदर पूछे जा रहे हैं दोस्तों, उनके क्या जवाब देने हैं आपको, वही सब बात करने वाले हैं दोस्तों इस क्लास के अंदर। तो जो साथी हमारे चैनल में पहली बार आ रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों। जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती है दोस्तों, उनसे जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी दोस्तों। जो 2, 4 और 5 को दोस्तों जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के जो इंटरव्यू के अंदर प्रश्न पूछे गए दोस्तों, वह प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूं। और जो साथी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के लिए आपका इंटरव्यू किस दिन है उसको पता नहीं है तो वो कहां से पता करे, वो भी इसके अंदर बताऊंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है वो भी सब इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं दोस्तों काफी साथियों के कमेंट आ रहा है कि दोस्तों इंटरव्यू के अंदर कुछ ही नहीं फर्जीवाड़ा पूछा जा रहा दोस्तों जो इंटरव्यू लेने की टीम है आपके सामने, जो इंटरव्यू लेने की टीम होगी दोस्तों, आपको पता है इस जॉब के लिए आपको मंथ के 4500 रुपये पे करने होंगे, 4500 रुपये, और साल के कितने हुए 54,000 रुपये। आप इस जॉब के लिए अधिकतम कितने रुपए दे सकते हो, 10, 15, 20,000 रुपये। 10, 15, 20,000 रुपये के लिए जो आपके सामने जो ऑफिसर बैठा है वो अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालेगा दोस्तों। ये सब बकवास है, काफ़ी बच्चों गुमराह करने की ये साजिश हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा किस जिले के और किस जिले के आपके इंटरव्यू अभी चल रहे हैं दोस्तों वर्तमान के अंदर जो नागौर जिला है दोस्तों, नागौर जिले के इंटरव्यू चल रहे हैं। और जो कल से 5 तारीख को दोस्तों, 5 तारीख के सीकर जिले के भी इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। सीकर जिले के दोस्तों कितने बच्चों के जो ये देख लीजिए दोस्तों, ये है दोस्तों ग्राम और ग्राम पंचायतों के नाम, किस ग्राम पंचायत के अंदर कितने आवेदन हुए हैं दोस्तों। तो टोटल सीकर के अंदर आवेदन है दोस्तों, देख लीजिए 631। ये किसकी है दोस्तों, किससे, तहसील की है, ये दोस्तों नेछुआ की है। ये 631 इसके अंदर आवेदन हुए दोस्तों। इसी प्रकार के आपको, अगर आपको पता नहीं है आपकी तहसील का कब है, आपके जिले का कब है, आप अपने पंचायत के अंदर जाइए, उनसे पता कीजिए कि आपका इंटरव्यू किस दिन होगा, आपके गांव का किस दिन इंटरव्यू होगा दोस्तों। अब पता करने वाले दोस्तों जो आपसे क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको पता है इंटरव्यू तो स्टार्ट हो चुके हैं। नागौर और सीकर जिले के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं दोस्तों। क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, उससे बारे में बात करेंगे। और सिलेक्शन किस प्रकार का होगा दोस्तों, जो इंटरव्यू के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, इंटरव्यू के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे उसका कितना प्रतिशत हमारे टोटल के लिए जुड़ेगा, 20% आपके इंटरव्यू का जुड़ेगा। और 80% जो आपके 12th के नंबर है दोस्तों, 80% 12th के नंबर है वह जुड़ने वाले हैं दोस्तों। जो 2 दिन के अंदर, 3 दिनों के अंदर जो प्रश्न पूछे गए उनका जो विश्लेषण है बच्चों से कमेंट करके पता किया क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे दोस्तों। पहला प्रश्न तो ये रहा दोस्तों, आपने इस नौकरी के बारे में कहां से सूचना प्राप्त की थी दोस्तों। तो आपको बताना है मैंने इस नौकरी के बारे में ऑनलाइन वेबसाइट तथा न्यूज़पेपर के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से इस नौकरी के बारे में पता लगाया था दोस्तों। आपको दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि आपको इस नौकरी के बारे में कहां से पता चला, तो आपको ऐसा बताना दोस्तों। ऑनलाइन वेबसाइट तथा न्यूज़पेपर के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से आपको इस नौकरी के बारे में पता चला है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, आपके जीवन में सबसे बड़ी अचीवमेंट कौन सी है दोस्तों। ऐसा प्रश्न पूछा गया दोस्तों, आपको इसके बारे में बताना है। यदि आपने अपने जीवन में कोई बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है तो आपको वो बताना है। यदि आपने कोई अचीवमेंट प्राप्त नहीं की तो आपको बोलना है सर मैंने जीवन में ऐसा कोई बड़ा अचीवमेंट प्राप्त नहीं किया जिससे मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट का दर्जा दे सकूं दोस्तों। ऐसा बताना है दोस्तों आपको, ऐसा प्रश्न पूछा गया आपसे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों, आप मुझे आपके जीवन के सबसे बड़ी जो गलती है वह बताइए दोस्तों। आपको पता है जो अच्छाई और बुराई से संबंधित प्रश्न है, इसी प्रकार से आपसे
पूछे जाएंगे दोस्तों। यदि आपने कोई जीवन के अंदर बड़ी गलती की है तो उसके बारे में बताइए, यदि नहीं की है तो आपको यह बोलना है कि सर अभी तक मेरे जीवन में ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं की है जिससे मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती का दर्जा दे सकूं, क्योंकि सर मैं अक्सर छोटी से छोटी गलती करने से बचने की कोशिश करता हूं, इसीलिए सबसे बड़ी गलती करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती दोस्तों मेरे जीवन के अंदर। यह है दोस्तों जो आपसे प्रश्न पूछा गया, आपके जीवन के अंदर सबसे बड़ी गलती है उसका क्या आंसर दोगे आप। इस प्रकार आपको बताना है दोस्तों, कोई गलती की है तो बता दीजिए बड़ी गलती, वैसे नहीं बतानी, आपको इस प्रकार का उत्तर देना दोस्तों उसके अंदर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, ऐसी कौन सी बात है जिसे मैं आपका रिज्यूम से पढ़ नहीं सकता दोस्तों। ऐसी कौन सी बात है जो आपके रिज्यूम से मैं पढ़ नहीं सकता, तो आपको इसके बारे में क्या बताना है। सर मैंने अपनी सारी बातें रिज्यूम में लिख दी, लेकिन सर मैं अपने रिज्यूम में अपने मेरे नेचर के बारे में नहीं लिख सकता, क्योंकि सर व्यक्ति के स्वभाव की परीक्षा उसके साथ कुछ समय बिताने से पता लगती है दोस्तों। अपने नेचर के बारे में ऐसा प्रश्न पूछा गया तो आपको ऐसा बताना है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों, आगे प्रश्न पूछे गए दोस्तों, आपके जो एरिया है, एरिया से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए। आपके ग्राम पंचायत के अंदर कुल कितने सदस्य है, कुल कितने वार्ड है, आपका सरपंच कौन है, आपका जो ग्राम सेवक है वो कौन है, उससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे गए दोस्तों। अगला, आम जनता के लिए लाभदायक योजना कौन सी है उसके बारे में पूछा गया दोस्तों। जो राजस्थान सरकार के ग्रामीण परिवारों के लिए जो योजनाएं हैं दोस्तों, गरीब परिवारों के लिए, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। कौन सी योजना किस परिवार के लिए ज्यादा लाभदायक है, आपको कौन सी योजना के बारे में सबसे अधिकतर विश्लेषण आता है दोस्तों, उसके बारे में बताइए। अगला, जो खुद का परिचय है दोस्तों, खुद का परिचय, खुद के बारे में भी पूछा जा रहा है। आप वर्तमान के अंदर क्या कर रहे हैं, आपने कहाँ तक स्टडी की है, उसके बारे में भी दोस्तों प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं बताना मैं इस जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ, यहाँ प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब करना, ऐसा कुछ नहीं बताना दोस्तों। आपको बताना है मैं पूर्णतः बेरोजगार हूँ। आप ऐसा भी बता सकते हैं दोस्तों, वर्तमान के अंदर जो खरीफ की जो कल्टीवेशन का समय आ गया दोस्तों, उसके बारे में आप बता सकते हैं। ऐसा प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, भाषा अच्छी आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप ग्रामीण परिवारों से बात करोगे तो आपको हिंदी और जो लोकल भाषा है आपकी, जो राजस्थान के अंदर लोकल भाषा, स्थानीय भाषा, आपको उसका बारे में अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको जो राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं दोस्तों, महात्मा गांधी के क्या विचारधारा थी उसके बारे में जो योजनाएं हैं वह आपको ग्रामीण परिवारों को बतानी है। किस प्रकार बताओगे, आपको उनसे संवाद करोगे तो आप जो संतुष्ट होना चाहिए दोस्तों। आपको अच्छी लैंग्वेज आनी चाहिए, अच्छा लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। एक बच्चे से ऐसा प्रश्न पूछा गया कि एक बच्चे से प्रश्न किया, आप मान लीजिए महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बन चुके हो, आपको ये पोस्ट दे दी गई है, तो आप हमें बताइए, जो आपके सामने टीम बैठी है वो बोलेगी हम आपके ग्रामीण परिवारों के लोग बन चुके हैं। आप मान लीजिए हम ग्रामीण परिवारों के लोग हैं, आप जो राजस्थान सरकार की ग्रामीण परिवारों के लिए जो योजना है, 2 योजना, उसके बारे में हमें बताइए, हम उसका किस प्रकार लाभ ले सकते हैं दोस्तों। तो आप 2 योजना, जो राजस्थान सरकार की 2 योजना है दोस्तों, कोई सी भी 2 बड़ी योजना, मैंने 2 योजनाओं का नाम लिखा है, आप 2 बड़ी योजनाओं के बारे में विश्लेषण करके उनको बताना है किस प्रकार उनका आप लाभ ले सकते हैं, उनसे किस प्रकार आप जो वंचित है परिवार किस प्रकार लाभ लेंगे। एक तो ये पन्नादाय जीवन अमृत योजना और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना दोस्तों, ये 2 बड़ी योजनाएं हैं दोस्तों। और आप इससे बड़ी योजना भी बता सकते हैं, इंदिरा गांधी रसोई योजना 8 रुपये प्रति थाली, गरीब परिवारों के लिए सबसे अच्छी है। ऐसे है दोस्तों बहुत सारी योजनाएं हैं। जो बड़ी योजना है सबसे ज्यादा आपके, जिसको आपके बारे में पता हो, जिस योजना के बारे में आपको विश्लेषण से पता हो, उसी बारे में उसको बताइए दोस्तों। इस प्रकार के आपके इंटरव्यू के अंदर प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। यह है आपको जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो मैं बता देता हूं। आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है, 12th की मार्कशीट लेके जानी है, उससे ऊपर आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जन आधार कार्ड लेके जाना है, जन आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड लेके जाना है, और वोटर आईडी कार्ड लेके जाना है, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड लेके जाना है,
और एक फोटो भी लेके जानी है दोस्तों। ये सारे के जितने भी डॉक्यूमेंट है दोस्तों आपको ये लेके जानी, और जो आपने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक का जो फॉर्म सबमिट किया था उसके लिए जो पीडीएफ है, जो फॉर्म की पीडीएफ है वो भी दोस्तों आपको लेके जानी है। ये है दोस्तों जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है, आपको ये सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जानी है और इनकी एक एक फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे जितने भी आपके डाउट थे दोस्तों वह सोल्व हो चुके हैं। जिस प्रकार के आपसे एग्जाम इंटरव्यू के अंदर प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह प्रश्न मैंने आपको बता दिए। योजनाओं के बारे में महात्मा गांधी की क्या विचारधारा थी उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। और दोस्तों और आपके दोस्तों जो फाइनल सिलेक्शन है वह किस प्रकार होगा उसके बारे में मैं और बता देता हूं। जो इंटरव्यू होता है दोस्तों, इंटरव्यू के अंदर आपको पता है इंटरव्यू के 20% जुड़ेंगे और जो 12th के अंदर आपके परसेंटेज है उसके 80% जुड़ने वाले हैं दोस्तों। उसी प्रकार आपका दोनों को मिला के जो फाइनल मेरिट निकलेगी दोस्तों, आपके ग्राम से कितने बच्चों ने आवेदन किया है, कितने बच्चों ने वहां पे उपस्थिति दर्ज करवाई, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मेरिट निकलेगी उसी के आधार पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न और आपसे जुड़ी हुई जो जानकारी है वह थी। आपको ये पसंद आई होगी, आई होप मैं आशा करता हूँ। और आपका यदि आपके इंटरव्यू है तो आपको लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।